ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, वो दुजात को कत्ल करेगा। फिर याजूज माजूज होगी, वो एक बड़ी खतरनाक कौम है, उसको कुरान मजीद में भी जिक्र है, यानी वो आएंगे। ये क़यामत की बड़ी निशानी है। और इसी की तरह इसी के साथ एक ना छोटी निशानी है, माइनर साइन जो ये कहते हैं, वो उनमें है कि कत्लो गरत ना आम हो जाएगा। जैसे कि आज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि कत्लो गरत आम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा जी कि इल्म उठा लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि किसी आदमी के पास इतना इल्म नहीं है कि वो हलाल और हराम का वो फ़र्क देख सके, जायज़ नाजायज़ का फ़र्क देख सके, यानी इल्म उठा लिया जाएगा। ये क़यामत की छोटी निशानियों में से है। और बदअखलाक़ी आम हो जाएगी, मैनर्स उठा लिए जाएंगे, मर्द औरत की तरह बन जाएंगे। जिस तरह कि आज ये फैशन के नाम पर सारा चल रहा है, मर्द औरतों की तरह बन जाएंगे और औरतें मर्द की तरह बनना शुरू कर जाएंगी। ये क़यामत की छोटी निशानियों में से है। और क्या होगा जी, वालिदैन के साथ लोग नाफरमान हो जाएंगे, वालिदैन की नाफरमानी लोग करने लग जाएंगे। तो और ये भी एक निशानी है कि लोग जो है वो अपनी बीवी की ज़्यादा मानेंगे। कोई बात है ना, वो अपनी बीवी की ज़्यादा मानेंगे अपनी माँ की बदौलत, यानी अपनी माँ की नहीं मानी, अपनी बीवी की पहले उन्होंने मानी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे साइन बताऊं कि तकरीबन वो पूरे हो चुकी हैं और हदीसों में भी उनका तस्करा आता है। हदीसों में क्या तस्करा आता है सुनिए। पहले नंबर 1 है माउंटेन्स ऑफ मक्का एंड मदीना टर्न ग्रीन है, यानी मक्का और मदीना की जो वादियाँ हैं, पहाड़ है, वो सब्ज हो जाएंगे। पहले तो वो सहरा था, पथरीला इलाका था, लेकिन अब वो सब्ज होता जा रहा है, हरा होता जा रहा है सारा इलाका। और एक क़यामत की निशानियों में से एक है। और उसके बाद ये दूसरा है कि वो है जो बद्दू में गाँव में रहने वाले लोग हैं, यानी धोती पहनने वाले। क्योंकि जब आप सल्लम का दौर था ना, ये उससे पहले का दौर था, लोग ज़्यादातर क्या थे जी, ये सादे पेंडू देहात से थे, बिल्कुल वो जहालत का दौर था। तो ये गुर्बत बड़ी आराम थी वहाँ पे। गुर्बत आम होनी तो है, वो धोती शोती पहनते हुए, जिस तरह देहात का टोटल कल्चर होता है तो वो होते थे। वो हदीस में आता है कि वो बड़ी बड़ी ना इमारतें बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और वो कम्पीट करेंगे। जैसा कि आपको पता, दुबई है, सऊदी अरब है, कतर, कुवैत, इस तरह के जो बड़े ममालिक हैं आपस में बिल्डिंग्स बना रहे हैं और क्या करेंगे, अपने आप में मुकाबले कर रहे हैं। बिल्डिंग्स बना के फिर मुकाबले करेंगे। हदीसों में इसका आता है हवाला कि मुकाबला करेंगे ये। और तीसरा जो बताया गया है कि जब तुम 3 इलाकों में अनरेस्ट देखो, बेचैनी देखो, ये जंगे देखो, तो फरमाया गया यानी एक ही टाइम में 3 इलाकों में अगर तुम अनरेस्ट देखो, जंगे, फसाद, इस तरह का कोई मामला देखो, तो क्या करो, इमाम मेहदी का तुम इंतज़ार करो। वेट फॉर इमाम मेहदी, इमाम मेहदी का आप इंतज़ार करो। और उसमें कौन कौन से बड़ा वो 3 इलाके आते हैं, उसमें आते हैं यमन, इराक और शाम। ये 3 इलाके हैं जिनमें अगर तुम फसाद वगैरह देखो तो समझ जाओ और इमाम मेहदी का इंतज़ार करो। ये क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। और उसके अंदर क्या किया गया, और वो जो उस वक्त का शाम था ना, उसमें लहनान भी था, जॉर्डन और फ़लस्तीन भी था। उसमें दोपहर का शाम था जो हुज़ूर की हदीसों में आता है। और इसमें जी आगे देखिए क्या होता है कि जब तुम इन 3 इलाकों में बेचैनी, फसाद, दंगे, कत्ल गारत को देखो तो इमाम मेहदी का इंतज़ार करो। और ये 3 जो बड़े साइंस हैं, यानी कि एक तो मक्का मदीना की जो वादियाँ पहाड़ हैं वो हरे होने शुरू हो जाएंगे और वो हो रहा है, वो तकरीबन अब आम नज़र आ रही है इस तरह की चीज़ें। और दूसरों पे है इमारतों में मुकाबले, वो भी हमारी आंखों के सामने है कि सस्ते नहीं, यानी सारों की आंखों के सामने वो इमारतें भी बना रहे हैं। दुबई वाले, सऊदी अरब, वो बुर्ज खलीफा और इस तरह की, वो मुकाबलेबाजी में सारे लगे हुए हैं। और तीसरा आता है कि जंग शरिया ही, अब आप देख रहे फ़लस्तीन और इसराइल का है। मैंने आपको इस तरह पहले बताया कि जो शाम है उसमें फ़लस्तीन भी आता है। तो ये देखिए भाई, क़यामत की ये 3 निशानियाँ, छोटी निशानियाँ भी ये बताई हैं। और बड़ी निशानी को कोई पता नहीं है कि कब ये निशानियाँ पूरी हो जाए, यानी कब वो हज़रत इमाम मेहदी आ जाए, कोई पता नहीं है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब आ जाए, दज्जाल कब आ जाए, ये बड़ी निशानी है। ये छोटी निशानी तो अब देखें पूरी होती, यानी कि बदअखलाक़ी आम हो जाएगी, वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। इस तरह की जो छोटी निशानी वो तो हम देख रहे हैं आजकल, वो जितने फितने का दौर है वो तो तकरीबन वो आम हो चुकी है और वो पूरी हो चुकी हैं। अब कोई बल्ला वाला अल्लाह बेहतर जानते हैं कि अब कोई पता नहीं हमें कि ये सारा मामला कब हो जाए, बड़ी निशानियाँ कब पूरी हो जाए। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम माने या ना माने, अब वो मुश्किल वक्त आने वाला है। यानी हम बस अब सुकून में जी कोई नहीं, बस चल रहा है, इस तरह बात ही बनेगी। यानी अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से, यानी कोई हम देखें ना कि जो है वो ज्यूज़ यहूदी खैर ये जो गोरे हैं, इन्होंने प्लानिंग की होती है, 100 साल की इनकी प्लानिंग होती है, एक मनसूबाबंदी होती है। उन्होंने एक 100 साल का ना एक वो गोल सेट किया होता है कि हमने इन 100 सालों में करना क्या है। भाई हमने 80-90 साल बड़ी ऐश कर दी है, कोई पता नहीं है, कोई इस चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा होशियार होना होगा। क़यामत की निशानियाँ तकरीबन पूरी हो चुकी हैं हमारी,
और बड़ी निशानी कब पूरी हो जाए इनका कोई पता नहीं है।